नागलोक में काफी बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा था। तभी नागलोक की जमीन में अचानक ही एक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में से कुछ नेवले निकलते हैं। उन नेवलों को देखकर सभी नाग नागिन घबरा जाते हैं और नेवलों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। नागलोक में अफरा तफरी मच जाती है और सभी नाग अपने अपने भवनों में जाकर छुप जाते हैं। पर नागलोक के नागराज अभिमन्यु अपने अर्धनाग रूप में आते हैं और एक एक नेवले को अपनी पूंछ में जकड़कर उसको डसते हैं। ज्यादातर नेवलों को नागराज ने मौत के घाट उतार दिया था और नागराज का ये गुस्सा देखकर नागलोक में आए नेवले अब वापस चले जाते हैं। नागलोक की जमीन पूरी तरह से तहस नहस हो रखी थी। साथ ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर नेवलों के साथ कुछ नाग नागिनों की लाशें भी पड़ी थी। ये देखकर नागराज ऐलान करते हुए सभी को तसल्ली देते हैं। नागलोक अब सुरक्षित है, आप सभी लोग बाहर आ सकते हैं। नागराज की बातों को सुनकर सभी नागलोक के वासी बाहर आते हैं और नागलोक की इस तरह से बुरी हालत को देखकर सभी नाग नागिनों को काफी दुख हो जाता है। पर फिर भी उन नाग नागिनों की भीड़ में से एक नागिन बाहर निकलती है और नागराज से सवाल करते हुए कहती है, नागराज, आखिर वो नेवले हमारे इस महोत्सव में आए कैसे और वो यहाँ आकर किसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? ये तो हम भी नहीं जानते कि आखिर वो लोग नागलोक में आए कैसे, परंतु यदि वो हमारे नागलोक में आए हैं तो इसका अर्थ यही है कि वो जरूर कुछ मकसद के लिए यहाँ आए हैं। परंतु नागराज, वो यहाँ पर किस मकसद से आए हैं? यदि उनका कोई मकसद है तो वो क्या है? यही हम भी जानना चाहते हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। और उनका मकसद जानने के लिए हम में से किसी एक नाग या नागिन को खबरी बनकर नेवले लोग जाना पड़ेगा। हम सही कह रहे हैं ना? आप बोल तो बिल्कुल सही रहे नाग, लेकिन हम में से कोई भी नेवला लोग नहीं जा सकता है, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि नेवले हमारे जानी दुश्मन हैं। वो हमारे खून के प्यासे हैं। यदि हम में से कोई भी नेवला लोग गया तो शायद ही वो वापस जीवित बचकर आ पाएगा। तो इसका क्या हल निकाला जाए नागराज? इसका तो एक ही उपाय है। और वो क्या है नागराज? हमें उसे जीवित करना होगा। अब वही इकलौती बची है जो हमारी खबरी बनकर नेवला लोग जा सकती है और वहाँ की हर एक खबर हम तक पहुँचा सकती है। पर नागराज, यदि उसको कुछ हो गया तो? वो हमारी शेरनी है, उसको कुछ नहीं हो सकता। उसके सर पर स्वयं भोलेनाथ का हाथ है। कल पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा की रात है। कल के दिन हम सभी नाग नागिन भोलेनाथ के खंडर में जाएंगे और शिव जी के शिवलिंग के समक्ष उसकी फोटो रख देंगे। उसके पश्चात जब चंद्रमा की रोशनी उसकी फोटो पर पड़ेगी तब वो जीवित हो जाएगी। अपनी बात को पूरी कर नागराज अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले दिन अब सभी नाग नागिनों को जीवित करने के लिए ढेर सारा दूध, भांग और धतूरा खंडर में रख दिया जाता है। पर आखिर वो कौन है जिसे जीवित करने के लिए सभी नाग नागिन इतनी मेहनत कर रहे थे? समय का पहिया यूं ही चलता है और कुछ ही दिनों में दिन से रात हो जाती है। क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी, बस इसीलिए नागलोक के सभी नाग नागिन शिव जी के पुराने खंडर में जाते हैं और उसकी फोटो शिवलिंग के सामने रखकर शिवलिंग और उसकी फोटो को हल्दी वाले दूध के साथ भांग, धतूरा और मामूली दूध चढ़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद बादलों को चीरते हुए चांद अपने पूरे आकार में आता है और जैसे ही वो चांद अपने पूरे आकार में था, वैसे ही चांद की रोशनी नागलोक के शिवलिंग और उस फोटो पर जाती है। रोशनी के पड़ते ही उस फोटो से काफी तेज चमक बाहर आने लगती है और वो चमक इतनी तेज थी कि उस चमक में कोई भी अपनी आंखें चाहकर भी नहीं खोल रहा था। खोल भी कैसे सकता था? सभी नाग नागिनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी उस फोटो में से एक बेहद खूबसूरत नागिन बाहर आती है। उसके बाहर आते ही वो चमक थम जाती है। बाहर आने के बाद वो नागिन नागराज और बाकी सभी नाग नागिनों से कहती है, आप सभी अपनी अपनी आंखें खोलें। उस नागिन की आवाज सुनकर सभी नाग नागिन अपनी आंखें खोलते हैं और उस खूबसूरत नागिन को देखकर सभी उसे प्रणाम करते हुए कहते हैं, रूपवती महानागिन को हम नागलोक वासियों का प्रणाम। आप सभी ने हमें आज यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो इसलिए नागिन रूपवती क्योंकि हमारा नागलोक खतरे में है। हमें हमारे नागलोक को बचाना चाहिए। ऐसी भी कौन सी दुविधा आन पड़ी है जो नागलोक के नागराज हमसे यहाँ के संकट के बारे में बात कर हमसे मदद मांग रहे हैं? ये दुविधा कोई आम दुविधा नहीं नागिन रूपवती। यदि इस दुविधा का निवारण नहीं किया गया तो ना जाने कितने हमारे नागलोक के नाग नागिन
मौत के घाट उतार दिए जाएंगे और ना जाने कितने नाग नागिन नेवलों का शिकार बन जाएंगे। नेवला, इसका अर्थात नागलोक पर उन नेवलों ने हमला किया है। जी हाँ नागिन, क्योंकि हमारे नागलोक पर उन नेवलों ने हमला कर दिया है, इसलिए हमने आपको एक मकसद के लिए बुलाया है। और वो क्या है? वो ये है कि आपको नागलोक की खबरी नागिन बनकर नेवला लोक जाना होगा और वहाँ पर रहकर आपको हमें वहाँ की सारी खबरें देनी होंगी। हम तैयार हैं। बताइए कब जाना है हमें उस नेवले लोक पर? आज रात को ही आपको निकलना होगा। पर नागिन ध्यान से, आप जानती है वो नेवले कितने शातिर होते हैं। जितने शातिर वो हैं, उनसे ज्यादा शातिर बनकर आपको रहना होगा, क्योंकि वो नागलोक नहीं होगा। हम समझ गए नागराज, आप चिंतित ना होए, हम सब संभाल लेंगे। इस नागलोक की खबरी नागिन अब दिखाएगी अपना कमाल। ये रूपवती नागिन उन नेवलों के ऊपर अपने रूप का जादू चलाएगी। इतना बोलकर रूपवती नागिन एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और नेवले के लोक के रास्ते के लिए निकल जाती है। और कुछ ही देर में वो नेवले लोक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि नेवले लोक का जंगल पूरी तरह सूखा और काला पड़ा हुआ था। उन सभी काले और सूखे पेड़ों को देखकर रूपवती खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, यहाँ पर कितनी गंदगी है। ना जाने ये नेवले यहाँ पर कैसे रहते होंगे। रूपवती खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसको किसी के आने की हलचल महसूस होती है। अब क्या था, जैसे ही उसको वहाँ किसी के आने की हलचल होती है, वैसे ही रूपवती अपनी शक्तियों से खुद को घायल अवस्था में कर लेती है और घायल का वेश धारण कर लेती है और बेहोश होने का नाटक करती है। कुछ देर बाद जब एक नेवला रूपवती के पास आता है, तब वो उसको देखकर खुद से कहता है, ये कौन सी नारी है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही है? परंतु ये है कौन? खैर जो भी हो, इसको तो हम सूंघकर ही पता लगा लेंगे कि आखिर ये है कौन। अपनी बात पूरी कर नेवला अपने पूर्ण नेवले अवतार में आता है और रूपवती को पहले तो सूंघता है, क्योंकि रूपवती नागलोक के नाग नागिनों के साथ नहीं रहा करती थी। साथ ही उसने खुद का भेष बदला हुआ था, बस इसीलिए वो नेवला उसको सूंघ नहीं पाता, या यूं कहें कि वो नेवला उसके बारे में पता नहीं लगा पाता कि आखिर ये कौन है। ये कोई नागिन या जासूस नहीं लगती, क्योंकि अगर यदि ये कोई खबरी होती तो हम इसे अपनी शक्तियों से जरूर भाप लेते। परंतु ये है कौन? खैर जो भी हो, पहले इसको राजा के पास ले जाना होगा। इतना बोलकर नेवला अपने इंसानी रूप में आता है और उसको अपनी गोद में उठाकर गुफा के रास्ते नेवले लोक लेकर जाता है और नेवले के राजा नव नेवले के समक्ष प्रकट करता है। क्योंकि रूपवती काफी सुंदर थी, बस इसीलिए वो नेवला उस पर मोहित हो जाता है और उसकी जांच ना करते हुए उसे अपने नेवले लोक में पनाह देता है। समय गुजरता है। समय के साथ नेवले के राजा रूपवती से प्रेम कर बैठता है। ऐसे ही एक दिन नेवला अपने कक्ष में बैठकर विश्राम कर रहा था। उसी बीच रूपवती नेवले के करीब जाकर उससे कहती है, नवजी, हम क्या कह रहे थे कि नागलोक गए हुए काफी समय हो गया है। क्यों ना हम नागलोक जाएं और वहाँ के नाग नागिनों पर हमला कर उनके खून से हम स्नान करें। जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम नागलोक शीघ्र ही जाएंगे, परंतु अभी नहीं। ये नेवले नागलोक जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत जल्द हमारे नागलोक पर हमला करने वाले हैं। परंतु कब? देखिए ना, हमारी त्वचा कितनी रूखी सी हो रही है। त्वचा केवल आपकी ही नहीं, बल्कि हर नेवलों और नेवले की रूखी हो रही है। खैर, हमें नेवले वासियों से कुछ वार्तालाप करनी है, हम भी आते हैं। नव नेवला वहाँ से बाहर चला जाता है और अपने सभी नेवलों से बात करते हुए बोलता है, मेरे सभी नेवले लोक के वासियों, कल अमावस की रात है और अमावस की रात सभी नाग नागिनें कमजोर होते हैं। उनकी कमजोरी का फायदा उठाना है हमें और उन पर हमला करना है। अचानक हमले से नाग नागिनों के बीच में हमारा खौफ पैदा हो जाएगा और उसी दौरान हमें नाग गद्दी हथियाने का मौका भी मिल जाएगा। उसके बाद पूरा नागलोक हमारा हो जाएगा। नव नेवले की बात सुनकर सभी नेवले अपने राजा की बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अब सभी नेवले हमले की तैयारी में जुट जाते हैं। तो वहीं एक बार फिर रूपवती नेवले के पास आती है और उसके गले लगकर वो उससे उसकी प्लानिंग पूछती है। सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि आप उन नाग पर हमला कैसे करोगे? मेरा मतलब है, मैंने कभी कोई हमला नहीं देखा। सीधे शब्दों में कहीं तो मैं कभी युद्ध में नहीं गई। कोई बात नहीं,
इस बार तुम भी युद्ध में जाओगी और सभी से लड़ोगी, पर इस समय जाकर सो जाओ। नेवला रूपवती से बात करने के बाद सो जाता है। तो वहीं रूपवती भी देर रात अपनी आंखें बंद कर नागराज से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। नागराज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नागराज, हम आप तक एक बहुत ही जरूरी सूचना पहुंचाने वाले हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नागिन, हम आपको सुन पा रहे हैं। तो बताइए क्या खबर है? कल के दिन ये हम पर हमला करने वाले हैं। आप लोगों को सतर्क रहना होगा। हम इनके साथ ही नागलोक आएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। रूपवती पूरी बात नहीं बताती और अपना संपर्क तोड़ देती है। तो वहीं नागलोक में अब जागरूकता फैल जाती है और इसी तरह से अगली रात अमावस्या की थी। रूपवती नेवलों के साथ नागलोक के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि नागलोक में हर तरफ सुरक्षा कवच है। पर इस बात से अनजान नेवले जब नागलोक में घुसने का प्रयास करते हैं तो वो उस सुरक्षा कवच से जाकर टकराते हैं और जल जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? हम नेवले नागलोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप फिक्र न करें राजा, हम देख कर आते हैं कि आखिर बात क्या है। इतना बोलकर रूपवती नागलोक के अंदर चली जाती है और हंसते हुए उसको सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद नव नेवला उससे कहता है, इसका मतलब तुम नागलोक की खबरी नागिन थी। तुम याद रखना, तुमने एक नेवले को धोखा दिया है। इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। धमकी देकर नेवला वहाँ से चला जाता है और रूपवती की वजह से नागलोक सुरक्षित हो जाता है।